स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और सौम्या इंग्लिश क्लासेस आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बेसिक ग्रामर में हम नाउन को पढ़ चुके हैं और अब एडजेक्टिव को हम पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में भी हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को जाना। आज हम एक एक करके सभी टाइप्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को। सबसे पहले जो एडजेक्टिव का काइंड है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो मेनली प्रॉपर नाउन से बन जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडियन, अफ्रीकन, यूरोपियन। ओके, अब इंडियन जो है दैट इज अ एडजेक्टिव। कैसा? प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है। कौन सी नाउन से? दैट इज इंडिया। सो इंडिया से बना है इंडियन। इसी तरह से अफ्रीकन, अफ्रीकन एक एडजेक्टिव है जबकि ये बना है अफ्रीका से, AFRICA। इंडिया से बनता है इंडियन, अफ्रीका से बनेगा अफ्रीकन, इसी तरह से यूरोप से बना है यूरोपियन। तो ये जो सभी एडजेक्टिव्स हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ये मेनली बेसिकली प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम बोलेंगे इंडियन टी। इंडियन टी इज वेरी टेस्टी। ओके, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में समझिए कि इंडियन टी अगर हम बोलते हैं तो टी यहाँ पर नाउन है और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है इंडियन, ये एडजेक्टिव है। यानी चाय कैसी है? इंडियन है, तो इंडियन इज अ एडजेक्टिव एंड टी इज नाउन। अब यहाँ पर देखिए कि इंडियन नाउन कैसी है, ये कॉमन नाउन नहीं है। ये कैसी नाउन से बनी हुई एडजेक्टिव है? ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर नाउन कौन सी हुई? इंडिया। और इंडिया से जब हमने इसको एडजेक्टिव में बदला, प्रॉपर एडजेक्टिव में, तो ये हो गया इंडियन, यानी इंडिया और इंडियन। सो इंडियन टी। लेट्स मूव। फ्रेंच वाइन। अब हम बोलते हैं फ्रेंच वाइन। ओके, सो वाइन कैसी है? वाइन जो है दैट इज नेम ऑफ सम सब्सटेंस, सो इट इज नाउन। ओके, एंड नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है और फ्रेंच एक प्रोनाउन है, लेकिन ये किससे बना है? फ्रेंच, फ्रेंच से। फ्रेंच से बना है फ्रेंच। वाइन कैसी है? फ्रेंच। सो ये प्रॉपर नाउन से बना है फ्रेंच, इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह से चाइनीज टैक्ट। ओके, चाइना से बना है चाइनीज। सो मेनली प्रॉपर नाउन से बनने वाले सभी एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। इंडियन फार्मर्स जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। सो यहाँ पे फार्मर कैसे है? इंडियन है। ओके, सो इंडियन जो है एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ओके, नाउ मूव। अफ्रीकन पीपल, अमेरिकन पीपल आर ऑनेस्ट। यहां लिखा है अमेरिकन पीपल आर ऑनेस्ट। अब पीपल कैसे हैं? अमेरिकन है, अमेरिका तो नहीं है। अगर अमेरिका आएगा तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं अमेरिकन, सो अमेरिकन एक एडजेक्टिव हो गया। और कैसा एडजेक्टिव हुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव। सो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है
वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी को शो करता है, प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज क्या क्या होते हैं। एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ सम पर्सन, थिंग और प्लेस, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण और दोष, ओके। क्वालिटी में दोनों आते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गुण और दोष दोनों के बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है। जैसे कि ऑनेस्ट मैन। नाउ एग्जाम्पल से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे नजर डालते हैं। ऑनेस्ट मैन, ओके। नाउ ऑनेस्ट जो है वो मैन की क्वालिटी है, यानी कि मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। सो ऑनेस्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को बता रहा है, ओके। ब्यूटीफुल लेडी, सो लेडी कैसी है, ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर जो लेडी की क्वालिटी के बारे में एडजेक्टिव जो बता रहा है दैट इज ब्यूटीफुल वर्ड। सो ब्यूटीफुल वर्ड इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह से बिग सिटी, ओके, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, यानी प्लेस की क्वालिटी कैसा सिटी है, बिग। सो बिग इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह से लार्ज बिल्डिंग। अब यहाँ लार्ज वर्ड जो है, बिल्डिंग कैसी है, लार्ज है। सो लार्ज वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है बिल्डिंग की। बिल्डिंग कैसी है, लार्ज है। इसी तरह से ब्लैक डॉग, डॉग कैसा है, ब्लैक है, ओके। सो ब्लैक वर्ड जो है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरह से व्हाइट टाइगर, टाइगर कैसा है, व्हाइट है। सो यहाँ पर व्हाइट वर्ड जो है वो टाइगर की क्वालिटी को शो करता है। इस तरह से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो किसी भी पर्सन और किसी स्थान की या किसी भी थिंग की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बाद अब नंबर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। फ्रेंड्स, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिमाण, यानी कि किसी नाउन की कितनी मात्रा है। तो क्वांटिटी जो है वो हमेशा किसी चीज की मात्रा को प्रदर्शित करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो नाउन की क्वांटिटी बताएगा। ये एडजेक्टिव नाउन की क्वांटिटी यानी नाउन की परिमाण या मात्रा को प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। जैसे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। सबसे पहले होल, होल WHOL, होल यानी पूरा, ओके। इसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण, होल यानी संपूर्ण या पूरा, ओके। सम यानी कुछ, ओके। ये सब क्या बता रहे हैं, मात्रा बताते हैं कि कोई चीज कितनी मात्रा में है। इनफ यानी पर्याप्त। इसके अलावा फुल यानी पूरा भरा हुआ। एंटायर, लिटिल एंड फ्यू। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में परिमाण या मात्रा को बताते हैं, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। इन्हें हम बहुत ही आसानी से जब ये सेंटेंस में आएंगे तो हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्वांटिटी जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे होल, सम, इनफ, फुल, एंटायर, लिटिल एंड फ्यू। अब आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। He spent some money on clothes. He spent some money on clothes. यानी उसने कुछ धन क्लोथ्स पे, कपड़े खरीदने पे खर्च किया। He spent some money. अब कितना मनी उसने खर्च किया, some,
यहाँ कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि सम मनी, उसने कुछ धन क्लोथ्स पे खर्च किया, कपड़ों पे खर्च किया। सो यहाँ सम जो है एक मात्रा बता रहा है कि कुछ धन, ओके, सम मनी यानी कुछ धन उसने क्लोथ्स पे खर्च किया। सो सम इज हेयर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताता है और क्वांटिटी बताता है। इसी तरह से वी हैव इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त भोजन है। अब वी हैव इनफ फूड, तो फूड हमारे पास कितना है, फूड की मात्रा कौन सा वर्ड बताता है, इनफ। इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में। सो इनफ जो है वो परिमाण बताता है नाउन का या मात्रा को बताता है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ओके, इसे हम परिमाणवाचक विशेषण बोले या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोले। इसी तरह से शी हैज लिटिल मिल्क इन जग, उसके पास जग में बहुत कम दूध है या बहुत थोड़ा दूध है। सो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। सो शी हैज लिटिल मिल्क इन जग। लिटिल जो है, लिटिल वर्ड यहाँ पर मिल्क के बारे में बताता है कि मिल्क कितना है, लिटिल है, बहुत कम मात्रा में उसके पास है। सो लिटिल भी यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम हो गया, इनफ हो गया, लिटिल हो गया। इसी तरह से होता है एक ऑल, ऑल भी जो है वो मात्रा बताता है। होल, होल यानी संपूर्ण, लिटिल यानी बहुत कम, फुल यानी भरा हुआ। सो इस तरह से फ्रेंड्स थर्ड नंबर का हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी पूरा हो गया है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 4 नंबर पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो है वो मेनली नंबर को शो करते हैं, यानी नाउन के नंबर को प्रदर्शित करते हैं या फिर उनके ऑर्डर को भी प्रदर्शित करते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जो हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पॉइंट आउट दैट हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो ये बताते हैं कि कोई पर्सन संख्या में कितनी है या कोई वस्तु संख्या में कितनी है, यानी उसके नंबर को, उसकी संख्या को बताते हैं। वस्तु एवं व्यक्तियों की संख्या या उनके ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम, या तो संख्या को या फिर उनके ऑर्डर को व्यक्त करते हैं। क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, जैसे कि कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव? 1, 2, 3 और जितनी भी काउंटिंग है वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। इसके अलावा फ्यू, मैनी, ऑल, सम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो संख्या पूछते हैं कि कोई चीज संख्या में कितनी है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो ऑर्डर को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे फर्स्ट, ओके, विच पर्सन या विच स्टूडेंट, एंड सेकेंड, लास्ट एंड नेक्स्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करते हैं। अब आप नंबर आएगा कि जो नंबर है उसको भी आपने देखा होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर भी 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। आइए देखते हैं हम कि कार्डिनल नंबर्स किन्हें कहा जाता है और ऑर्डिनल नंबर्स किन्हें कहा जाता है। यहाँ 2 टाइप्स ऑफ नंबर हमने दिए हैं। सबसे पहले तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 टाइप ऑफ इसका यूज हमने बताया कि ये नंबर और ऑर्डर दोनों को व्यक्त करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो नाउन के नंबर को और ऑर्डर को व्यक्त करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ही बोर्ड 3 बुक्स, वह 3 बुक्स लेके आया या उसके पास 3 बुक्स उसने खरीदी। ही बोर्ड 3 बुक्स। अब यहाँ
3 आया है, यानी कि संख्या आई है, नंबर आया है, और ये क्या बताता है, बुक्स के नंबर्स को बता रहा है कि कितनी बुक्स है, 3 बुक्स हैं। तो यहाँ पर ये नंबर को शो कर रहा है, नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि अगले सेंटेंस में देखते हैं, मोहन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। मोहन ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। अब यहाँ पर फर्स्ट आया है, ओके। फर्स्ट जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर ऑर्डर बता रहा है, क्रम बता रहा है कि मोहन ने फर्स्ट पोजीशन, प्रथम क्रम पे आया है, वो फर्स्ट पोजीशन उसने प्राप्त की है। जो फर्स्ट है दैट इज ऑर्डिनल नंबर, जबकि जो 3 है यहाँ पर दैट इज कार्डिनल नंबर्स। अब आपने ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर 2 टाइप्स। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कैसे होते हैं? कार्डिनल नंबर में आपका 1 2 3 4 जितनी भी काउंटिंग है वो सब कार्डिनल नंबर्स में आती है। इसके अलावा नंबर और होते हैं जो ऑर्डर को शो करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। कौन से नंबर? ऑर्डिनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं। आप इसे नोट डाउन करते चलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो फ्रेंड्स, ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो नाउन के नंबर को प्रदर्शित पॉइंट आउट करता है, जैसे कि ही बोट 3 बुक्स। यहाँ पर 3 क्या है? संख्या है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इसलिए क्योंकि ये नाउन के नंबर को शो करता है। और मोहन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। अब यहाँ पर फर्स्ट भी तो एक नंबर ही है, लेकिन ये कैसा नंबर है? दिस इज ऑर्डिनल नंबर एंड दिस इज कार्डिनल नंबर। आई थिंक कि अब आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे कि कार्डिनल नंबर कैसे होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक्स देते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।